अंडमान निकोबार भारत का एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या लगभग 4.30 लाख है और ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यदि आप अंडमान निकोबार जाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। यहाँ पहुँचने के दो मुख्य साधन हैं, फ्लाइट और शिप। फ्लाइट से यात्रा करने के लिए प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं जो आपको पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, तक पहुंचाती हैं। शिप से यात्रा करने का विकल्प भी है, लेकिन ये लगभग 50 से 55 घंटे की लंबी यात्रा होती है और महीने में केवल 2 से 3 बार ही इसकी सेवा उपलब्ध होती है। इसलिए अधिकतर पर्यटक फ्लाइट को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये केवल 2 घंटे की यात्रा होती है और शिप की टिकट लागत भी लगभग फ्लाइट के बराबर होती है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद ठहरने के लिए सबसे अच्छे विकल्प जंगली घाट और गोलघर इलाके हैं, जहां आपको 1000 से 1500 रुपये में अच्छे बजट होटल मिल सकते हैं। अंडमान निकोबार की यात्रा आमतौर पर 5 रात और 6 दिनों की होती है, लेकिन यदि आपके पास अधिक समय है तो आप इसे 7 से 8 दिनों तक बढ़ाकर नॉर्थ अंडमान तक भी घूम सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में स्थित है, जबकि 12 डिग्री तक फैला क्षेत्र नॉर्थ अंडमान कहलाता है। पहले दिन की यात्रा में यदि आपकी फ्लाइट सुबह 8 से 9 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुंचती है तो उसी दिन आप रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड घूम सकते हैं। लेकिन यदि आपकी फ्लाइट दोपहर 12 बजे के बाद पहुंचती है तो पहले दिन आप पोर्ट ब्लेयर के स्थानीय पर्यटन स्थलों जैसे कॉर्बिन कोव बीच और ऐतिहासिक सेलुलर जेल घूम सकते हैं। और कॉर्बिन कोव बीच पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और यहाँ स्पीड बोट राइडिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां की जा सकती हैं। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई कठोर सजाओं का गवाह है। यहाँ कैदियों को प्रताड़ित किया जाता था, कोड़ों से पीटा जाता था और अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। इस जेल में 720 सेल बने हुए हैं और इसकी छत से रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ शाम को एक लेजर शो आयोजित किया जाता है जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों को दिखाया जाता है। यदि आपकी फ्लाइट सुबह जल्दी आती है तो आप पहले दिन ही रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड घूम सकते हैं। इन आइलैंड्स तक जाने के लिए कोई सरकारी बोट सेवा नहीं है, बल्कि केवल निजी फेरी सेवाएं उपलब्ध हैं जो जंगली घाट जेट्टी और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जेट्टी से संचालित होती हैं। इनकी टिकटें ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं और रॉस आइलैंड एवं नॉर्थ बे आइलैंड दोनों की यात्रा की कुल लागत लगभग 770 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, जबकि केवल रॉस आइलैंड जाने के लिए 370 रुपये खर्च होते हैं। ये यात्रा लगभग 4 से 5 घंटे की होती है, जिसमें पहले रॉस आइलैंड घूमा जाता है और फिर नॉर्थ बे आइलैंड जाया जाता है। रॉस आइलैंड कभी अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय था, लेकिन अब ये एक ऐतिहासिक खंडहर बन चुका है जहां आप पुरानी इमारतों, चर्चों और अन्य ब्रिटिश कालीन अवशेषों को देख सकते हैं। दूसरी ओर नॉर्थ बे आइलैंड समुद्री गतिविधियों से प्रसिद्ध है, जहां स्कूबा डाइविंग, सी वॉक और स्नॉर्कलिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज की जा सकती हैं। दिन भर इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के बाद शाम तक आप वापस पोर्ट ब्लेयर लौट सकते हैं और वहां आराम कर सकते हैं। अंडमान निकोबार की यात्रा हर यात्री के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्री रोमांच और ऐतिहासिक धरोहर का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने 770 रुपये की टिकट कटाई, जिसमें रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की यात्रा शामिल थी। एक बोट में लगभग 10 लोग होते हैं और सुरक्षा के लिए सबसे अंतिम व्यक्ति को लाइफ जैकेट पहनाई जाती है। रॉस आइलैंड पहुंचने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसे पहले रॉस आइलैंड कहा जाता था, देखने को मिला। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया। रॉस आइलैंड घूमने के लिए 1 घंटा पर्याप्त होता है। यहाँ हिरण, लाइट हाउस और ब्रिटिश कालीन इमारतों के खंडहर देखने को मिलते हैं। लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और रास्ते में ब्रिटिश शासन के समय की कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं। इसके बाद मैं नॉर्थ बे आइलैंड की ओर बढ़ा, जहां पहुंचने में लगभग 25 मिनट लगे। यह आइलैंड खास तौर पर अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मैंने स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग और पैरासेलिंग का अनुभव लिया। स्कूबा डाइविंग में समुद्र के भीतर की खूबसूरती देखने को मिलती है और सी वॉकिंग में हेलमेट पहनकर समुद्र के अंदर मछलियों और कोरल्स को नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है। सी वॉकिंग की कीमत 3500 रुपये प्रति व्यक्ति होती है,
और ये लगभग 20 से 25 मिनट तक चलता है। इसके अलावा पैरासेलिंग का भी एक अलग ही अनुभव था। इसमें आपको समुद्र के बीच में एक बोट से पैराशूट के जरिए हवा में उड़ने का मौका मिलता है। ये 3 से 4 मिनट की राइड होती है और इसकी कीमत 3200 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। नॉर्थ बे आइलैंड पर खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, हालांकि रेट थोड़ा ज्यादा होता है। इसके बाद मैं वापस पोर्ट ब्लेयर लौट आया और वहां से स्मी सबमरीन क्रूज का आनंद लिया। ये 1 घंटे की यात्रा थी जिसमें ऊपर के डेक से समुद्र का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। नीचे के हिस्से में पानी के अंदर का दृश्य देखने के लिए कांच की खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनसे समुद्री जीवों और कोरल्स को देखा जा सकता था। यह अनुभव उन लोगों के लिए बेहतरीन होता है जो स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते। अगर आप अंडमान में घूमने जा रहे हैं तो स्कूटी किराए पर लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पर दिन भर के लिए 500 से 600 रुपये में स्कूटी मिल जाती है, जिससे आप अपने हिसाब से घूम सकते हैं। यदि आप खुद ड्राइव नहीं करना चाहते तो कैब भी उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं खाने पीने की। पोर्ट ब्लेयर में कई अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहां वेज और नॉन वेज दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक अच्छी थाली का रेट 250 से 300 रुपये के बीच होता है, जबकि नाश्ता 120 से 150 रुपये में मिल जाता है। यदि आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लोकल फूड स्टॉल्स का भी विकल्प मौजूद है। अब मेरी अगली यात्रा हैवलॉक आइलैंड की ओर होगी, जहां पर मैं एलिफेंट बीच, राधानगर बीच और काला पत्थर बीच जाने वाला हूं। वहां जाने के लिए सरकारी फेरी और प्राइवेट क्रूज दोनों के विकल्प उपलब्ध हैं। सरकारी फेरी सस्ती होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा आराम चाहते हैं तो प्राइवेट क्रूज का ऑप्शन भी ले सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारियाँ मिलती रहें।